श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी चेतना के उस द्वार को खोलो जहां बाहरी दुनिया का शोर शांत हो जाता है। आज तुम उस दोराहे पर खड़े हो जहां एक तरफ लोगों की कड़वी आलोचना है और दूसरी तरफ तुम्हारा अपना संकल्प। तुम विचलित हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम दुखी हो कि किसी ने तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछाला या तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया। इस संशय को जड़ से मिटाने के लिए उस दिव्य सत्य को अपने भीतर उतारो जो मैंने अर्जुन को तब दिया था जब वह अपनों के ही तानों से भयभीत था। इस श्लोक की गहराई को समझो। सम शत्रोच मित्रेच तथा मानापमान्यो शीतोषण असुखदु खेशु सम संग विवर्जित तुले निंदास्तुतिर्मोतिर्मी संतुष्टो येन केंचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नर। इसका अर्थ अत्यंत गूढ़ है। जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुख और दुख में एक जैसा बना रहे, वही मुझे प्रिय है। मेरे प्रिय, मान और अपमान केवल समाज द्वारा पहनाए गए मुखौटे हैं। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो वह तुम्हारी नहीं, अपनी पसंद की तारीफ कर रहा होता है, और जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह अपनी परवरिश और अपनी कुंठा को जाहिर कर रहा होता है। इसमें तुम्हारा क्या है? यदि तुम प्रशंसा पाकर अहंकारी हो जाते हो और निंदा सुनकर टूट जाते हो, तो समझ लेना कि तुमने अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। 2026 की कड़वी हकीकत यह है कि यहाँ लोग आपकी सफलता से कम और आपकी शांति से ज्यादा जलते हैं। ये कीबोर्ड वॉरियर्स और डिजिटल हेटर्स केवल वही पत्थर फेंकते हैं जहां फल लगे होते हैं। क्या तुमने कभी किसी सूखे और बंजर पेड़ पर पत्थर चलते देखे हैं? नहीं। आलोचना इस बात का प्रमाण है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो वे कभी नहीं कर पाए। कृष्ण की सीख यहाँ बहुत स्पष्ट है, संग विवर्जित। अपनी पहचान को इन बाहरी टिप्पणियों से मत जोड़ो। जो व्यक्ति मौन रहकर अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखता है, वही वास्तव में महावीर है। मौन रहने का अर्थ डरना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर भौंकने वाले को जवाब देना आपकी गरिमा के खिलाफ है। अपनी सेल्फ वर्थ को किसी के कमेंट की भेंट मत चढ़ाओ। तुम एक दिव्य आत्मा हो जिसका उद्देश्य इन छोटे मोटे विवादों से कहीं ऊपर है। विचार करो, क्या तुम वह समुद्र बनना चाहते हो जो सबकी गंदगी सोखकर भी शांत रहता है, या वह छोटा सा तालाब जो एक कंकड़ फेंकने पर भी हिल जाता है? अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब उस सत्य की ओर चलो जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जब जब महान कार्य हुए हैं, तब तब विरोध की आंधियां भी चली है। नारद मुनि और शोर की कहानी। एक बार देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप कर रहे थे। वे एक ऐसे नगर से गुजरे जहां के लोग अहंकार और अज्ञान में डूबे हुए थे। नारद मुनि को देखते ही लोग उनका उपहास उड़ाने लगे। किसी ने उन्हें पाखंडी कहा तो किसी ने उनके संगीत का मजाक उड़ाया। कुछ तो इतने नीचे गिर गए कि उन्होंने उनके मार्ग में बाधाएं खड़ी कर दी। विचार करो, जिनके पास तीनों लोकों का ज्ञान था, जो देवताओं के मार्गदर्शक थे, उन्हें भी तानों और अपमान का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या नारद मुनि रुक गए? क्या उन्होंने अपनी वीणा तोड़ दी? क्या उन्होंने उन लोगों को श्राप दिया या उनसे बहस करने में अपना समय व्यर्थ किया? नहीं, उन्होंने केवल मुस्कुराया और अपनी वीणा की तान को थोड़ा और तेज कर दिया। उनका नारायण नारायण का जाप और भी गहरा हो गया। वे जानते थे कि उन लोगों का विरोध नारद के लिए नहीं, बल्कि उनकी अपनी समझ की कमी के कारण था। यहाँ छिपा है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा लाइफ लेसन। नारद मुनि जानते थे कि यदि वे उन हेटर्स को जवाब देने के लिए रुक जाते, तो ब्रह्मांड में गूंजने वाला नारायण का नाम रुक जाता। उनका लक्ष्य नारायण थे, उन लोगों की वाहवाही नहीं।
आज तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। जब तुम अपने सपनों की वीणा बजाते हो, जब तुम कुछ अलग करने का साहस करते हो, तो दुनिया का काम है तुम्हें शोर मचाकर रोकना। ये लोग तुम्हारी राह के पत्थर नहीं है, ये केवल वह नॉइज है जो तुम्हारी एकाग्रता, फोकस की परीक्षा लेने आए हैं। अगर तुम हर आलोचना का जवाब देने के लिए रुकोगे, तो तुम्हारा अपना नारायण यानी तुम्हारा लक्ष्य पीछे छूट जाएगा। तुम्हारी चुप्पी उन हेटर्स के लिए सबसे बड़ा तमाचा है। जब तुम अपनी धुन में मग्न रहते हो, तो तुम यह साबित कर देते हो कि उनकी बातों की कीमत तुम्हारे सामने शून्य है। 2-0-2-6 का सच, फोकस की लड़ाई। आज के दौर में सबसे कीमती चीज तुम्हारा फोकस है। तुम्हारे हेटर्स तुम्हारी सफलता से उतना नहीं जलते जितना इस बात से कि उनके होने के बावजूद तुम खुश कैसे हो। उनकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वे तुम्हें दुखी या क्रोधित देख लेते हैं। नारद मुनि बनो, अपनी वीणा, अपने काम को थामे रखो और अपनी धुन, अपने विजन में आगे बढ़ते रहो। जो लोग आज तुम्हें पागल कह रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता की कहानी सुनाएंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम शोर को नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे। उठो, अपनी वीणा उठाओ, दुनिया को भौंकने दो, तुम अपनी साधना जारी रखो। तुम्हारी निरंतरता ही उन हेटर्स का सबसे क्रूर अंत है। मेरे प्रिय, अब उस मनोवैज्ञानिक सत्य को समझो जिसे अक्सर तुम अपनी आंखों के आंसुओं के कारण देख नहीं पाते। तुम पूछते हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सत्य यह है कि जब तुम ऊपर उठते हो, तभी दुनिया तुम्हें नीचे खींचने का प्रयास करती है। विचार करो, क्या तुमने कभी किसी बंजर, सूखे या ठूंठ पेड़ पर पत्थर चलते देखे हैं? नहीं, पत्थर हमेशा उसी पेड़ को मारे जाते हैं जो फलों से लदा होता है। पत्थर उसी को पड़ते हैं जिसके पास देने के लिए कुछ मीठा होता है। तुम्हारी आलोचना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। तुम ग्रो कर रहे हो, तुम सफल हो रहे हो, और तुम्हारी यही चमक उन लोगों की आंखों में चुभ रही है जो खुद को बदलने का साहस नहीं जुटा पाए। आलोचना का असली चेहरा। जब कोई व्यक्ति तुम पर कीचड़ उछालता है, तो वह वास्तव में अपनी हार स्वीकार कर रहा होता है। वह जानता है कि वह तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए वह तुम्हें अपने स्तर पर नीचे गिराने की कोशिश करता है। याद रखना, ऊंचाई पर पहुंचने वाले हर इंसान को हवा के दबाव का सामना करना पड़ता है। यदि तुम जमीन पर रेंग रहे होते, तो कोई तुम्हें नोटिस भी नहीं करता। 2026 के इस दौर में, जहां सफलता की परिभाषा हर दिन बदल रही है, लोग तुम्हारी जीत से उतना नहीं जलते जितना इस बात से कि तुम हार क्यों नहीं रहे। हेटर्स की भीड़ दरअसल उन लोगों की जमात है जो अपने सपनों को मार चुके हैं और अब तुम्हारे सपनों को मरते हुए देखना चाहते हैं। तुम्हारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? इन पत्थरों को चोट मत समझो, इन्हें अपना माइलस्टोन समझो। हर पत्थर तुम्हें यह बता रहा है कि तुम सही रास्ते पर हो। यदि तुम्हारी राह में एक भी कांटा नहीं है, तो समझ लेना कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि सत्य और सफलता का मार्ग कभी भी निर्जन या शांत नहीं होता। वहां आलोचनाओं का शोर हमेशा रहेगा। अपनी ऊर्जा को उन पत्थरों को वापस फेंकने में व्यर्थ मत करो। उन पत्थरों को इकट्ठा करो और उनसे अपनी सफलता की सीढ़ियां बनाओ। कृष्ण की दृष्टि से देखो, दुनिया का काम है तुम्हें परखना और तुम्हारा काम है खुद को निखारना। जितना गहरा तुम्हारा विजन होगा, उतनी ही तीखी आलोचना होगी। लेकिन जैसे जैसे तुम और ऊपर उठोगे, नीचे खड़ा हर इंसान तुम्हें छोटा दिखने लगेगा और उनकी आवाजें धीमी होती जाएंगी। उठो और गर्व करो अपनी इन चुनौतियों पर, क्योंकि संघर्ष केवल उसी के जीवन में आता है जिसके पास इतिहास रचने का सामर्थ्य होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।
आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। आज तुम जिस लोग क्या कहेंगे के डर से सहमे हुए हो, वो लोग असल में है कौन? विचार करो, एक अनजान व्यक्ति जिसका कोई चेहरा नहीं, जिसका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं, वह एक फेक प्रोफाइल या अनाम अकाउंट के पीछे छिपकर तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालता है। और तुम उस एक कमेंट को अपनी आत्मा का घाव बना लेते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति हमेशा शोर मचाएगा क्योंकि उसके पास देने के लिए और कुछ है ही नहीं। ये कीबोर्ड वॉरियर्स दरअसल वो पराजित योद्धा है जिन्होंने खुद कुछ बनाने का साहस खो दिया है, इसलिए वे अब दूसरों को तोड़कर अपनी जीत महसूस करते हैं। वे तुम्हें ट्रोल नहीं कर रहे, वे अपनी अंदरूनी कुंठा और जलन को बाहर निकाल रहे हैं। नोटिफिकेशन के गुलाम मत बनो। क्या तुम्हारी मानसिक शांति इतनी सस्ती है कि एक अनजान इंसान का डिसलाइक या नेगेटिव कमेंट तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद कर दे? कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्र भव, तुम केवल एक माध्यम हो। जब तुम अपनी मेहनत और सच्चाई से कोई काम कर रहे हो तो उसका प्रमाण तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के परमात्मा से चाहिए। आज की सोशल मीडिया ट्रोलिंग दरअसल एक मानसिक जाल है। ये तुम्हें उस प्रतिक्रिया रिएक्शन के लिए उकसाते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा सोख लेती है। जब तुम किसी हेटर को जवाब देते हो, जब तुम उससे बहस करते हो, तो तुम उसे जीत दे देते हो। तुम अपनी दिव्य ऊर्जा उस इंसान पर खर्च कर रहे हो जो तुम्हारी एक बूंद के भी लायक नहीं है। डिजिटल माया और तुम्हारा आत्मसम्मान। याद रखो, जो लोग आज तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, कल वही लोग किसी और की तरफ मुड़ जाएंगे। उनकी वफादारी और नफरत दोनों ही पानी के बुलबुले की तरह है। यदि तुम इन बुलबुलों के आधार पर अपना सेल्फ इमेज बनाओगे तो तुम कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। 2026 में असली योद्धा वही है जिसके पास इग्नोर करने की सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण का मार्ग स्पष्ट है, अपनी आंखों को स्क्रीन की चमक से हटाकर अपने लक्ष्य की लौ पर टिकाओ। ये हेटर्स केवल बादल है जो सूरज को कुछ देर के लिए ढक सकते हैं, लेकिन वे सूरज को बुझा नहीं सकते। तुम वो सूरज हो। अपनी स्क्रीन को बंद करो और अपने भीतर झांक कर देखो। क्या तुम उन लोगों की बातों से डरोगे जो खुद अंधेरे में छिपे हुए हैं, या तुम कृष्ण की उस मुस्कान को याद करोगे जो गालियों के बीच भी स्थिर रहती थी? उठो और इन डिजिटल बेड़ियों को तोड़ दो। तुम्हारी सफलता ही इन कीबोर्ड वॉरियर्स का सबसे बड़ा जवाब होगी। जब तुम शिखर पर पहुंचोगे, तब यही शोर तुलना में बदल जाएगा और यही हेटर्स उदाहरण देने लगेंगे। अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल किसी एल्गोरिदम या कमेंट सेक्शन को मत सौंपो। तुम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो और तुम्हारी गरिमा इन चंद शब्दों से कहीं ज्यादा विशाल है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस चर्चा के अंत में उस महाअस्त्र को धारण करो जो तुम्हें संसार की हर परिस्थिति में अजेय बना देगा। जब तुम मान अपमान और आलोचनाओं के इस कुरुक्षेत्र में खड़े हो, तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि स्वयं के मन को जीत लेने में है। जिसने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया, उसे बाहर का कोई भी कोलाहल विचलित नहीं कर सकता। इस परम सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। जितात्मन प्रशांत से परमात्मा समाहित। शीतोषण असुखदु खेशु तथा मानापमान्यो। गीता 6.7। इसका अर्थ अत्यंत गहरा और शक्तिशाली है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसने शांति प्राप्त कर ली है, उसके लिए परमात्मा सदैव साथ है। ऐसे व्यक्ति के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान सब एक समान है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति का जागरण। विचार करो, अपमान तुम्हें तब चुभता है जब तुम्हारा मन अशांत होता है। आलोचना तुम्हें तब तोड़ती है जब तुम अपनी शक्ति का केंद्र दूसरों की बातों में ढूंढते हो। कृष्ण यहाँ समझा रहे हैं कि असली स्वतंत्रता वह नहीं है कि दुनिया तुम्हारे बारे में अच्छा बोले, बल्कि असली स्वतंत्रता यह है कि दुनिया चाहे जो भी बोले, तुम्हारे भीतर की शांति भंग न हो।
यदि तुम मान पाकर अहंकारी नहीं होते और अपमान सहकर क्रोधित नहीं होते, तो समझ लेना कि तुमने परमात्मा को पा लिया है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं, बल्कि उस स्थिरता में है जो तुम इन द्वंद्वों के बीच महसूस करते हो। 2026 का अंतिम संदेश। आज का युग तुम्हें प्रतिक्रिया, रिएक्शन देने के लिए उकसाएगा। लोग तुम्हें उकसाएंगे ताकि तुम अपना आपा खो दो और उनके स्तर पर आ जाओ। लेकिन याद रखना, एक विजेता वही है जो युद्ध का मैदान खुद चुनता है। यदि तुम हर गाली पर पलटकर जवाब दे रहे हो, तो तुम अपना मैदान नहीं, बल्कि उनके द्वारा बिछाया गया जाल चुन रहे हो। अपने मन को इतना विशाल बनाओ कि उसमें दुनिया की हर आलोचना समा जाए, जैसे समुद्र में हर नदी समा जाती है। लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। तुम अपमान के पात्र नहीं हो, तुम उस दिव्य चेतना के अंश हो जिसे न कोई काट सकता है, न कोई जला सकता है, और न ही कोई शब्दों से छोटा कर सकता है। अंतिम निर्णय। अपनी आंखों को बंद करो और खुद से पूछो, क्या तुम उन चंद शब्दों से छोटे हो जो किसी ने तुम्हारे बारे में कहे, या तुम उस परमात्मा के समान विशाल हो जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है? उठो, अपने मन के राजा बनो, अपनी धूल झाड़ो और एक ऐसी मुस्कान के साथ आगे बढ़ो जो तुम्हारे हेटर्स के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन जाए। तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। शांत रहो, स्थिर रहो और अजेय रहो। ज्ञान वही है जिसे आचरण में उतारा जाए। यदि तुमने कृष्ण की इन बातों को केवल सुना और कल फिर वही पुरानी प्रतिक्रिया, रिएक्शन दी, तो यह पूरी चर्चा व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए आज मैं तुम्हें एक डिवाइन चैलेंज दे रहा हूं, म्यूट द नॉइज। अगले एक हफ्ते तक तुम्हें ये 3 कदम उठाने हैं। एक, प्रतिक्रिया का त्याग। चाहे कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, सोशल मीडिया पर कोई नकारात्मक कमेंट आए या कोई करीबी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है। याद रखना, तुम्हारी चुप्पी हेटर के अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है। जब तुम जवाब नहीं देते, तो तुम उनकी शक्ति छीन लेते हो। 2, डिजिटल डिटॉक्स। उन नोटिफिकेशंस और उन लोगों की प्रोफाइल से दूर रहो जो तुम्हारे भीतर असुरक्षा या क्रोध पैदा करते हैं। अपनी स्क्रीन को नहीं, अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दो। अगर कोई तुम्हें अपमानित करने के लिए मैसेज करता है, तो उसे डिलीट करो, डिस्कस नहीं। 3, ऊर्जा का संचय। जो ऊर्जा तुम बहस करने और खुद को साबित करने में लगाते थे, उसे अपने लक्ष्य, गोल की ओर मोड़ दो। एक हफ्ता बीतते बीतते तुम देखोगे कि तुम्हारा मन पहले से कहीं ज्यादा हल्का और शक्तिशाली महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय, दुनिया का काम है शोर मचाना और तुम्हारा काम है उस शोर के ऊपर अपनी सफलता की धुन बजाना। इस चुनौती को स्वीकार करो और देखो कि कैसे तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे विरोधियों को परास्त कर देती है। उठो और सिद्ध करो कि तुम अब उन तुच्छ बातों के गुलाम नहीं हो। तुम कृष्ण के मार्ग पर चलने वाले एक स्थिर बुद्धि योद्धा हो। आपको आज की यह सीख कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।